तो फाइनली हम जिला नारोवाल के शहर शक्करगढ़ में लाहौरी रेस्टोरेंट को आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। शक्करगढ़ का लाहौरी रेस्टोरेंट अपनी मिसाल आप है। लाहौरी रेस्टोरेंट किसी भी तारीफ का मोहताज नहीं। जिला नारोवाल का ये रेस्टोरेंट अपने जायके और उम्दा खानों की वजह से बड़ी दूर तक जाना जाता है। इसीलिए भाई साहब हम साहिवाल से इतनी दूर सिर्फ और सिर्फ लाहौरी रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। लाहौरी रेस्टोरेंट के अंदर आपको फास्ट फूड की तमाम वैरायटी भी मिलेंगी। वीडियो को एंड तक देखना है, कुछ भी मिस नहीं करना। इस रेस्टोरेंट की सबसे खास बात यह है कि इधर हर वक्त रश लगा रहता है, क्योंकि भाई साहब मेयार ही ऐसा है कि लोग खींचे चले आते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि साकिब भाई साहब मिंट मार्गरीटा लगा रहे हैं, जो बहुत ही जबरदस्त और आला किस्म की ड्रिंक है। मैंने जल्दी से साकिब भाई को कहा कि साकिब भाई एक मिंट मार्गरीटा मेरे लिए भी लगा दे, मैंने भी टेस्ट कर चेक करना है कि भाई साहब आप लोगों का मिंट मार्गरीटा कैसा है। साकिब भाई ने कहा यार ये कौन सी बात है, आप एक क्या दो गिलास पीजिए। तो साकिब भाई ने जल्दी से मेरा मिंट मार्गरीटा का एक गिलास बिल्कुल रेडी कर दिया। तो आए भाई साहब अब इसका टेस्ट चेक कर बताते हैं कि चीज कैसी है। चेक करने से पहले भाई साहब आप साकिब भाई का एटीट्यूड चेक करें, कैसे उंगलियां दिखा रहा है। तो चलो भाई साहब अब हम भी इसको चेक करते हैं कि चीज कैसी है। भाई साहब मिंट मार्गरीटा इतना ही मजे का था कि मेरे मुंह से एक ही आवाज निकली कि जिंदाबाद लाहौरी रेस्टोरेंट वालों, आज तो मजा ही आ गया। साकिब भाई ने कहा नहीं भाई अभी मिंट मार्गरीटा तो बड़ी दूर की बात है, हमारे रेस्टोरेंट का रशियन सैलड भी किसी से कम नहीं। तो मैंने कहा चलो भाई साहब ये भी दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी मेरी ये बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उमर भाई ने कहा मैं भी पीछे नहीं हटने वाला, आप जरा इधर आके बारबेक्यू चेक करें। तो भाई साहब बारबेक्यू में इतनी आइटम थी कि गिनने में तो शाम हो जाती, लेकिन बड़ी जबरदस्त किस्म की लग रही। इधर हमारे इस्माइल शेफ साहब कहते हैं कि भाई साहब बिरयानी भी को किसी से कम नहीं। वाकई में भाई साहब बात तो बिल्कुल सही है। इधर भाई साहब अरसलान भाई का इतना यूनिक स्टाइल था कि जैसे ये रोटी को हवा में उछाल छाल कर लगा रहे थे, ये दिखने में तो भाई साहब बड़ा ही अच्छा लग रहा है। इधर आप माशाल्लाह से लाहौरी रेस्टोरेंट का बाहर से व्यू चेक करें, भाई साहब इतना प्यारा लग रहा था कि दिखने में तो दिल गार्डन गार्डन ही हो रहा। जिस गेट पे वेलकम लिखा हुआ था ये हमारे रेस्टोरेंट का फैमिली हॉल है, जो सिर्फ फैमिली के लिए बनाया गया। दूसरी तरफ मैं देखकर ये हैरान हो गया था कि सिक्योरिटी गार्ड भी किसी से कम नहीं है। ऐसे मेरी हमारे किचन की तरफ नजर पड़ी तो भाई साहब हमारे शेफ इतने यूनिक स्टाइल से कढ़ाइयाँ लगा रहे थे कि ये देखकर तो भाई किसी के मुंह से भी पानी आ सकता है। इधर हमारे चाय वाले चाचा भी किसी से कम नहीं है, जो इतने यूनिक स्टाइल से चाय लगाते हैं कि इनकी चाय को तो दीवाने तो भाई सारी सारी रात इधर बैठे रहते हैं और चाय पीते रहते हैं, क्योंकि ये चाय मलाई मार कर बनाते हैं। इस मलाई वाली चाय को देखकर तो भाई साहब मेरे दिल से एक ही बात, इसको कहते हैं भाई मलाई मार के। दूसरी तरफ भाई साहब आप देख सकते हैं हमारे मैनेजर साहब भी किसी से कम नहीं है, जिनका नाम शहबाज गुज्जर साहिब है, और दिखने में इनकी पर्सनैलिटी देखे माशाल्लाह लग रहे हैं ना बिल्कुल हीरो माफिक। एक और बहुत अहम बात बता दूं कि भाई साहब ये मैनेजर साहिब ही हैं जिनके इतने डिसिप्लिन इधर काम कर रहे हैं। डिसिप्लिन की वजह से ही माशाल्लाह रेस्टोरेंट को चार चांद लगे हुए हैं और सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाता है। बाकी भाई साहब आप रेस्टोरेंट का इंटीरियर चेक करें, इंटीरियर को देख कर भी हम इस खूबसूरत रेस्टोरेंट की वीडियो बना ही रहे थे कि भाई साहब हमारी नजर पड़ती है सेठ इरफान अख्तर साहब की तरफ, जो कि भाई साहब इस प्यारे से रेस्टोरेंट के ओनर हैं और खुद तंदूर पे खड़े होकर रोटियां लगा रहे थे। नजारा देखकर तो भाई साहब हम पूरी तरह हैरान परेशान हो गए थे कि भाई साहब इतने लाखों करोड़ों के रेस्टोरेंट के ओनर आज खुद रोटियां लगा रहे हैं, क्यों? आए हम सेठ इरफान अख्तर साहिब से खुद पूछते हैं कि सेठ साहब आप रोटियां आज खड़े होकर क्यों लगा रहे हैं? रेस्टोरेंट की सबसे बड़ी बात यह है कि इस रेस्टोरेंट के जो ओनर, यहाँ के जो मालिक है इतने बड़े रेस्टोरेंट के, वो भाई साहब खुद जब देखा कि एक कारीगर कम है तो वो खुद इधर आके रोटियां लगाने लगे हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आप स्क्रीन पे देखिए। सर हमारे व्यूअर्स आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप माशाल्लाह इतने बड़े रेस्टोरेंट के मालिक होने के बावजूद भी खुद ही काम कर रहे हैं। जी सर देखिए ना, मैं खुद कारीगर हूँ, मैं शेफ ये काम कर रहा हूँ। रेस्टोरेंट के ओनर शेफ वगैरह नहीं होते हैं, वो रेस्टोरेंट मैंने हमेशा बंद ही देखे हैं, लेकिन उनको ये मतलब है काम का नहीं पता होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद शेफ हूँ, मैं सारा काम जानता हूँ। सेठ साहब का कहना यह था कि भाई साहब एक कारीगर छुट्टी पे था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी ये सारे काम जानता हूँ। एक्चुअली सेठ इरफान साहब खुद रेस्टोरेंट के ओनर भी हैं और ये सारा रेस्टोरेंट का काम वो खुद भी जानते हैं, जैसे रोटियां लगाना, और खुद बहुत बड़े शेफ जिन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत कर जिला नारोवाल के शहर शक्करगढ़ में माशाल्लाह इतना बड़ा रेस्टोरेंट खड़ा कर दिया। का कहना यह था कि जिस रेस्टोरेंट के ओनर खुद काम नहीं करते वो रेस्टोरेंट्स मैंने हमेशा अक्सर बंद होते ही देखे। बाकी व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मोहसिन भाई मटका पिज़्ज़ा लगा रहे हैं, जो यहाँ की शान है। मटका पिज़्ज़ा भाई साहब बहुत ही लजीज और बहुत ही मजे का, आप देखें इसका कलर चेक करें। तो फाइनली हमारा मटका पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको लाहौरी रेस्टोरेंट किस तरह का लगा।
हमारे लाहौरी रेस्टोरेंट का एड्रेस है जिला नारोवाल, नूरकोट रोड, शक्करगढ़। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।